हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम हमारी हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ फ्लड्स। फ्लड्स में हम हमारे एम्पिरिकल फार्मूलाज कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट पेज नंबर 203, है ना। इस पेज नंबर 203 पे एक ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क टाइप, व्हाट डेटा शुड यूज फॉर एनालिसिस। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा हाइड्रोलॉजी में टॉपिक फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, हम ये बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो फ्लड के एस्टिमेशन के लिए व्हाट डेटा शुड बी यूज फॉर एनालिसिस, किस तरीके का डेटा यूज होता है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, बार बार जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें एक टर्म आती है एनुअल सीरीज। ठीक है, मेनली यही आती है, एक होती भी हमारी पार्शियल सीरीज हमारी होती है, बट जनरली क्वेश्चन में टर्म्स नहीं दिखाई देगी। जनरली हमारी क्वेश्चंस में जो आएगी वो ये टर्म दिखाई देगी, एनुअल सीरीज। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी एनुअल सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो हम ये IAS मास्टर की बुक से पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है हम ये देखते हैं। ठीक है, इफ डेटा फॉर 50 ईयर्स आर अवेलेबल। ठीक है, इसने कहा है कि अगर हमारा 50 ईयर्स का हमारे पास लास्ट सपोज 50 ईयर्स का हमारे पास डेटा है, 50 ईयर्स का हमारे पास डेटा है जो हमारे गुजर गए, बीत गए। ठीक है, कौन सा डेटा, हमारा फ्लड का डेटा, हमारी बाढ़ का डेटा, कि किस किस तरीके से हमारी बाढ़ आई लास्ट 50 ईयर्स में। देन इन दैट 50 ईयर्स, फिर उन 50 सालों में मे बी, शायद द फ्लड में हैव कम 200 टाइम्स। हो सकता है इन 50 सालों में जो हमारी फ्लड आई हो वो करीब करीब 200 बार आई हो। ठीक है, 200 टाइम्स। 200 टाइम्स, है ना। बट फॉर एनालिसिस पर्पज वी डू नॉट टेक ऑल ऑफ द 200 डेटा इनटू अकाउंट। पर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये अगर 200 बार हमारी बाढ़ आई है तो ये 200 बार का डेटा हम एनालिसिस नहीं करने बैठेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेटा सिलेक्टेड होगा एनालिसिस के लिए वो दो पार्ट्स में होता है, दो तरीके से किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, डेटा फॉर एनुअल सीरीज और डेटा फॉर पार्शियल सीरीज। ठीक है, अभी IAS मास्टर की बुक में ये फिगर 7.5 दिया हुआ है, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो हमारी वाई एक्सिस है ये डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारी जो एक्स एक्सिस है ये हमारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, हमने जो 50 ईयर का पास्ट डेटा है, सपोज ये हमारा फर्स्ट ईयर है। ठीक है, वाटर ईयर फर्स्ट, हम एक ईयर की बात करें, यहाँ से जनवरी से लेके एंड दिसंबर के एंड तक आ गए में, पूरे साल में हमारी जो फ्लड आई। ठीक है, हमारी जो फ्लड की पीक थी वो 3 थी। एक बार ऐसे पानी की पीक थी हमारी, ये फर्स्ट, फिर हमारी सेकेंड, फिर हमारी थर्ड। तो ये हमारी 3 पीक थी जिसमें हमारा क्वान्टिटी ऑफ वाटर क्या था, डिस्चार्ज जो था मैक्सिमम था। ठीक है, वाटर का मैग्नीट्यूड क्या था, हाईएस्ट था इन तीनों में। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में ही जो सेकंड पीक है वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो अगर इस पहले साल की बात करें तो इस पहले साल में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है, सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज है, वो सेकंड पे है, सेकंड पीक है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड ईयर की बात करते हैं, इसमें हमारा ये 5th पॉइंट हमने नाम दे दिया जो हमारी हाईएस्ट पीक रही सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में जो हमारी हाईएस्ट पीक रही वो ये 4th, इसको ये नाम दे दिया। ठीक है, इसको 7th नेम दे दिया। ऐसे ही हमारी जो यहाँ पे हमारा 4th ईयर है, इस 4th ईयर में जो हमारी पीक रही उसको हमने 10 नेम दे दिया। ठीक है, हर एक साल का जो पीक होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का पीक क्या है हमारा, सेकंड। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की, तो इसमें हमारा पीक क्या आ रहा है, सेकंड। सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी पीक 4th पे जा रही है। थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी पीक कहाँ जा रही है, 7th पे जा रही है। अगर हम ये जो हमारे पास 50 ईयर्स है, इन 50 ईयर्स में हर एक साल का पीक लेके, ठीक है, उसको अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एनुअल
सीरीज। एनुअल मतलब एक साल में, ठीक है, एक साल में जो हमारी पीक होगी, अगर 2014 की बात करूँ तो 2014 में किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया पे, किसी डैम के आसपास जहाँ की भी हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पीक आई होगी डिस्चार्ज की, ठीक है, उसको लेंगे हम, है ना। तो ये हमारी हाईएस्ट पीक जो है हमने ऐसे ये रिप्रेजेंट, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसमें पता चलता है। अब क्या है, इफ पीक डिस्चार्ज ऑफ, इसको समझते हैं, इफ पीक डिस्चार्ज ऑफ सेकंड हाईएस्ट है, फिफ्थ, सेवेंथ, 10th और 12th ETC, ये क्या है, मैक्सिमम फ्लड ऑफ ईयर, किसी ईयर का मैक्सिमम फ्लड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज मतलब मैक्सिमम फ्लड, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ईयर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ईयर का, ओके। आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज कर लें तो हमें क्या मिलती है, हमारी एनुअल सीरीज मिल जाती है, ठीक है। इफ हाउएवर ऑल फ्लड्स अबाउ अ बेस वैल्यू Q1, अगर हमने एक बेस वैल्यू बना दी इसकी Q1, इसके ऊपर की सारी वैल्यूज ले लें, ठीक है, बेस हमारा Q1 है, इसके ऊपर 1 भी आ रही है, 3rd भी आ रहा है ना, इसके ऊपर हमारा 8th भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, राइट। तो अगर हमने क्या करा, एक बेस वैल्यू बना ली, उसके ऊपर की सारी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, और फिर उनका मैग्नीट्यूड है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो हमारी सीरीज होगी, उस सीरीज को क्या कहते हैं हम, पार्शियल डेटा सीरीज, ठीक है। तो हमारा जो इस पैराग्राफ का फोकस है वो किस पे है, कि हमारी 2 टाइप की सीरीज होती हैं, एक हमारी एनुअल और एक होती है हमारी पार्शियल, राइट। ये हो गई हमारी एनुअल सीरीज और ये हो जा रही है हमारी पार्शियल डेटा सीरीज, ओके। देखो कैसे, एक बार बना के दिखा देते हैं कि एनुअल सीरीज में कैसे कैसे वैल्यू जाएंगे और पार्शियल में कैसे कैसे जाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया हमारा टाइम, यहाँ पे हमारी हो गई डिस्चार्ज। हम बात करें सपोज 1925 से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं 1925 का ईयर होगा, 1925 का ईयर, फिर नेक्स्ट को ये देखा 1926 का, 1927, फिर 1928, ऐसे ऐसे करके हमारे पूरा पूरा ईयर है, ठीक है। इस ईयर में कुछ वैल्यू, कुछ हमारी एक बेस हमने ले लिया, एक बेस वैल्यू हमारी, जैसे ऊपर की वैल्यू को ही हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी कहते हैं, है ना, एक्स्ट्रा डिस्चार्ज आया हमारा, उसके नीचे नॉर्मल वाटर एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ पीक हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे, ऐसे कोई भी पैटर्न आ सकता है, इट्स अ रैंडम जो मैंने बनाया है ना। तो इसमें ये वाली वैल्यू हमारी x1 मान लो, ये हमारी x2, ये हमारी x3 रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ये x4 पीक, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11। अगर हमें बनानी है हमारी सीरीज बनानी है, एनुअल सीरीज बनानी है, तो हमने क्या करना है, हमारे हर एक साल की 1925 में देखेंगे हमारी पीक कितनी जा रही है, x2, तो हम इसके लिए x2 ले लिया। 1926 में इसमें पीक क्या है हमारी, x3 ले लिया। 1927 में हमारी पीक क्या है, इन तीनों में मैक्सिमम 20, ये x5 है, ठीक है, इसकी ज़्यादा है तो x5। 1928 में हमारी वैल्यू x10। अब हमारी इनका कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा, x2 की वैल्यू कुछ हुई, कुछ अगर मैं बात करूँ टर्म्स में कुछ आई होगी, इतने मीटर क्यूब करके पर सेकेंड। x2 की वैल्यू अगर हम लें 10, इसकी वैल्यू कुछ हम माने रैंडम 15, x5 की वैल्यू कुछ 8 टाइप, ठीक है, x5 की 8, और हमारी जो x10 की वैल्यू है वो हमारी कुछ 9 है ना। तो अब हमने क्या करना होता है, इसको हमने अरेंज करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वैल्यू 10, तो 10 रखा, फिर उसके बाद में इससे कम सबसे बड़ी 15, तो फर्स्ट हमारी 15 हो गई, उसके बाद में 10 रखा, उसके बाद में इससे कम 9, उसके बाद में 8। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने एक सीरीज बना ली, और ये हमारी क्या बन गई, एनुअल सीरीज, ठीक है। इसको बोलते हैं
एनुअल सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है सीरीज, ठीक है। पार्शियल भी डिसेंडिंग में होती है। अगर हम बात कर रहे थे पार्शियल की यहाँ पे, तो ये तो हमारी एनुअल बनाने का बता दी कैसे बनेगी। अगर हम बात करें हमारी पार्शियल सीरीज कैसे बनेगी, इधर बात, पार्शियल सीरीज में क्या होगा, हमने बेस Q1 से ऊपर की सारी वैल्यूज लेनी है। इसके नीचे भी कुछ पीक रही होंगी, राइट, कुछ इसके नीचे भी वैल्यूज रही होंगी। हमने एक Q1 से ऊपर की वैल्यू लेनी है, तो Q1 से ऊपर फर्स्ट 1925 में हमारी तीनों थी, ठीक है। इसमें हमें ईयर का नहीं देखना है, एक ईयर में अगर हमारी 3 वैल्यू है तो हमें तीनों ले लेनी है बेस से ऊपर। तो हमारे यहाँ पे x2 और x1 है, यहाँ पे हमारा x2 और यहाँ पे हमारा फिर क्या है हमारा x1। इन सब का हमने क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। हमने क्या करना है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 जितने भी x10 तक सबका मैग्नीट्यूड लिख लेना है, कितनी कितनी वैल्यू है। सपोज हमारी x1 की कुछ वैल्यू 5 मान लो, x2 की वैल्यू 10 है, x3 की वैल्यू 15 है ना, ऐसे करके। और इन सबको वापस से हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ये जो सीरीज मिलेगी इसको बोलेंगे हम पार्शियल सीरीज, क्योंकि इसमें ईयर का कुछ नहीं है। एक ईयर में 3 वैल्यू है तो हमने तीनों लेनी है, बस बेस देखना है हमने इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे बनाते हैं हमारा एनुअल और पार्शियल सीरीज, ठीक है। ये दिया हुआ हमारा, हम पढ़ रहे थे हमारा ये। तो नोट दैट द नेक्स्ट हायर पीक ऑफ फर्स्ट ईयर, नोट दैट द नेक्स्ट हायर पीक ऑफ फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट हायर पीक जो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट हायर पीक सेकंड है, सेकंड हायर पीक ऑफ दिस ईयर, ये हमारी थर्ड वाला, थर्ड मे बी मोर देन द पीक ऑफ सेकंड ईयर, हो सकता है सेकंड ईयर की पीक से इसकी पीक क्या है, ज़्यादा है। इसकी जो सेकंड पीक है वो भी ज़्यादा है सेकंड ईयर की हायर पीक से, ठीक है। फिफ्थ, हाउएवर इन एनुअल सीरीज वी टेक ओनली द पीक ऑफ ईच ईयर इनटू अकाउंट। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है हमें कि ये पीक कैसे हो गई, ये जो फर्स्ट ईयर है इसकी तो पीक जो थर्ड पे है ज़्यादा वैल्यू बैठ रही है, सेकंड ईयर की पीक की तो वैल्यू इतनी कम, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एक ईयर उठाना है, उसकी जो पीक है उसको मार्क करना है, एक ईयर उठाना है उसकी पीक मार्क करनी है, एक ईयर उठाना है उसकी पीक मार्क करनी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लड्स ऑफ फेयरली फ्रिक्वेंट अकरेंस, जो बार बार अकर होती हैं, ठीक है, उन फ्लड्स की इंफॉर्मेशन के लिए बात हो रही है। एज इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ लार्ज डैम से 4 to 5 years, पार्शियल सीरीज आर द बेस्ट, ठीक है। पार्शियल सीरीज हमारी बेस्ट होती है जो फेयरली फ्रीक्वेंट अकरेंस होती है उनमें, है ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट अकर से आती रहती हैं। ये जो हमारी पार्शियल सीरीज क्या करती है, हमारी छोटी छोटी पीक को भी कवर करती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट अकर से अगर छोटी छोटी पीक्स आ रही है तो उसके लिए हमें वहाँ पे हम पार्शियल सीरीज यूज करते हैं, बेस्ट होती है। वाइल जबकि फॉर द स्पिलवे डिजाइन फ्लड, स्पिलवे डिजाइन, ठीक है, स्पिलवे डिजाइन फ्लड के लिए द एनुअल सीरीज आर प्रीफर्ड, क्योंकि स्पिलवे क्या है, लार्ज प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल सीरीज हमारी जो होती है उसको प्रीफर करते हैं। हैंस नॉर्मली फॉर फ्लड्स ऑफ लार्ज रिकरेंस इंटरवल, जो हमारी फ्लड्स होती हैं जिनके रिकरेंस इंटरवल लार्ज, रिकरेंस मतलब उनके वो दोबारा आने की संभावना, ठीक है, रियकर होने की, रियकर इंटरवल उनका दोबारा कब आएंगी, वो 20 साल से ज़्यादा होते हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम, एनुअल डेटा सीरीज यूज करते हैं। जहाँ पे हमारा ये 20 साल से ज़्यादा की संभावना है दोबारा ऐसी बाढ़ आने की, उसमें हम क्या करते हैं, एनुअल सीरीज यूज करते हैं, है ना। क्योंकि जो 20 साल से ज़्यादा साल बाद आएगी बाढ़, 20 साल हो जाएंगे जिसको, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहा होगा, हाई होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो हायर मैग्नीट्यूड को कवर करने के लिए हमारे पास एनुअल सीरीज होती है, उससे हमारा चल जाता है काम। स्मॉल रिकरेंस इंटरवल, जिनका रिकरेंस इंटरवल जिनका क्या होता है, कम होता है, रिकरेंस इंटरवल जिनका ज़्यादा होगा उसमें एनुअल डेटा सीरीज होती है। जिनका रिकरेंस इंटरवल कम होता है, ठीक है, उसमें हम पार्शियल डेटा सीरीज यूज कर लेते हैं। इन आवर कोर्स हम किस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, एनुअल डेटा सीरीज पे। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.